अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है क्रिस्पी चिकन शनित्ज़ल। एक दफ़ा ये आप अपनी फैमिली को बना दो, उसके बाद ये उनका फेवरेट डिनर हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 अंडा। और आज की ये रेसिपी रेडी करेंगे मेरे हस्बैंड और मैं करूँगी वीडियो शूट। उस अंडे में आप डाल देंगे थोड़ा सा दूध। उसके बाद इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है। दूध और अंडे को अच्छी तरह मिक्स करके एक प्लेट में हम लेंगे हाफ कप मैदा। दूसरी प्लेट में हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि बाजार से भी मिल जाते हैं, चाहे आप घर में खुद रेडी कर लें अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल है। साल्ट, रेड चिली, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हमने लिया है खुश्क धनिया। इसको हम चिकन के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। ब्रेस्ट चिकन हमने इसमें यूज़ करना है, जिसको आप अच्छे तरीके से पहले एक दफ़ा कूट लेंगे। चिकन को कट आपने बारीक सा करना है, जैसे का आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। जब आप इसके ऊपर मसाला लगा लेंगे तो हमने जो यहाँ पर लिया था मैदा, उसके अंदर आपने इस तरह चिकन को डिप करना है। सेकंड स्टेप है अंडे और दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया था, और लास्ट पर हमने जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं हम उसके अंदर इसको डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स हम अच्छे से लगाएंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। बाकी के जो आपके पास पीसीज हैं उसको भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे, पहले मैदा, फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स। थोड़ी देर रेस्ट पर रखने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे, जो कि आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये ना हो कि ऊपर से वो फ़ौरन से जल जाए और अंदर से पके ना। साथ थोड़ी सी फ्राइज़ बनाई, सलाद कट करें और एक खूबसूरत सी प्लेट रेडी कर लें और आपका एक परफेक्ट डिनर रेडी हो चुका है। केचप और मायोनीज़ के साथ इसको सर्व करें। एक दफ़ा आप ये अपनी फैमिली को खिला दें, उसके बाद वो आपसे बार बार मांगेंगे। ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही है ये बहुत ही आसान वनीला केक बन की रेसिपी, झटपट में ये भी रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा परफेक्ट रेडी होगा। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ कप हमने यहाँ पर ली है शुगर। शुगर को वैसे तो छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पिसी हुई शुगर थी। अगर आप भी पिसी हुई यूज़ करें तो वो बेस्ट रहती है। छानते वक्त ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके थे, फिर भी हम एक दफ़ा इनको फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर होने चाहिए, फ्रिज वाले आपने यूज़ नहीं करने। इसमें जो हम दूध यूज़ करेंगे वो भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। हाफ कप हमने यहाँ पर लिया है दूध, हाफ कप हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑयल। थोड़ा सा हमने यहाँ पर यूज़ किया है वनीला एसन, 1 पिंच साल्ट। ऑयल की जगह पर अगर आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा चम्मच से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो मैंने केक की वीडियोस लगाई हैं वहाँ मैं अंडों को पहले ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दी। आप ब्लेंडर में ऑयल, अंडे और शुगर को ब्लेंड करने के बाद भी ये बाकी की चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको बेक करने लगी हूँ इस देगची में, क्योंकि मुझे यही साइज़ चाहिए था। अगर किसी देगची की नीचे वाली लेयर थोड़ी सी थिक है तो आप उसमें केक बेक कर सकते हैं। पतली लेयर वाला कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल ना करें, नहीं तो नीचे से केक वो बिल्कुल जल जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से यूज़ किए हैं चॉकलेट चिप्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई भी चॉकलेट को छोटे छोटे पीसीस में कट करके यूज़ कर लें, और ये वैसे भी ऑप्शनल है। 180 डिग्री पर 35 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया है। अगर आप इसको ओवन में बेक नहीं कर रहे तो दूसरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। एक आप बड़े साइज़ की देगची लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी के ऊपर रखते हैं कोई सा भी स्टैंड, और उसके बाद केक वाली देगची को रख के ढकते हैं, और बहुत ही अच्छा ये केक बना है। देखें कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा केक। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।